प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को पता चल ही चुकी है। हमने आपको पिछली वीडियो में इसकी जानकारी दे दी है कि भाई इस बार कब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को 19वीं किस्त का पैसा भेजने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने वाले हैं जो काफी सारे नए किसान फेस कर रहे हैं। जब कभी भी आप खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इस योजना में अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां ऐसी हो जाती है जिसके कारण आपका बेनिफिशियरी रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि आपका जो आवेदन होता है उसको आपके ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तहसील लेवल से या फिर स्टेट लेवल से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको काफी परेशानी हो जाती है और आप सोचते हैं कि भाई अभी तक हमारा बेनिफिशियरी क्रिएट ही नहीं हुआ है तो हमें हमारी योजना का पैसा कैसे मिलेगा। तो अभी इस समस्या का हम समाधान करने वाले हैं। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानेंगे कि किस किस प्रकार की समस्याएं आपको फेस होती हैं और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिख जाएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे अगर आपने पहले से इसमें अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका अपना स्टेटस चेक करना होगा। तो स्टेटस चेक करने के लिए स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर /CSC फार्मर्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहां पे कैप्चा कोड फिल करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहां पे सबसे लास्ट में देखेंगे स्टेटस वाले कॉलम में यहां पर दिया गया है रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, यानी कि आपके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहां पर हम जानना चाहेंगे कि आपके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का क्या रीजन हो सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे रीजन फॉर रिजेक्शन में यहां पे मेंशन किया गया है अपात्र, यानी कि इस योजना में जो आपने अप्लाई किया है उसके मुताबिक बताया गया है कि आप इस योजना में अप्लाई करने के पात्र नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको सही करके आपको दिखाने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगा। वीडियो में बने रहिए, प्रोसेस पूरा देखना होगा। जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको यहां पर यह लग रहा होगा कि भाई यहां पे अपात्र लिखकर भेज दिया है तो हो सकता है कि भाई आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसके कारण यहां पर अधिकारियों ने अपात्र लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसको कैसे सही कर पाएंगे। इसके लिए एक बार फिर से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर्स। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहां पर आपको शो कर जाएगा और इसी के साथ में ये जो कैप्चा कोड है वो बदल चुका है। अब इस कैप्चा कोड को यहां पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आप गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके इस पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर है उस पर एक यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का ओटीपी फिर से चला जाएगा। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट फॉर ऑथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपका फॉर्म जो आपने आवेदन किया था वो ओपन हो जाएगा। यहां पे आप सबसे पहले देखेंगे आपके स्टेट का नाम आपको शो कर रहा है। अब इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर रहा है। अब यहां पर आपको आपका सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। अब इसके बाद ब्लॉक आपका चूज करेंगे, जो भी ब्लॉक रहेगा वो चूज कर लेंगे एंड देन यहां से आपका गांव चूज करेंगे। गांव का नाम चूज करने के बाद बाकी की डिटेल्स को आप देखेंगे यहां पे ऑलरेडी फिल है। अब स्क्रीन को ऊपर की साइड में स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहां पे लैंड डिटेल्स निकलकर आ जाएंगी। आवेदन करने के दौरान आपने आपकी जमीन की जो भी डिटेल्स यहां पे ऐड की हुई होंगी वो यहां पर आपको शो होंगी हो जाएंगी। एक बार इन सभी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी डिटेल्स यहां पे आपकी मिसमैच है तो आप यहां पे उसको एडिट कर पाएंगे। सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद आपको लगता है कि कोई भी मिस्टेक आपसे हुई है तो यहां पे जो एक्शन के नीचे जो एडिट वाला बटन है इस पर आप क्लिक करके दोबारा से अपनी सभी डिटेल्स को सही कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में जितनी भी डिटेल्स यहां पे एंटर की गई हैं वो एग्जैक्टली एकदम सही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आके हमें हमारी फर्द को यानी कि खतौनी को दोबारा से सही साइज में अपलोड करना होगा। यहां पर आपकी खतौनी को अपलोड करने के इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और उसका साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू या सिस्टम के थ्रू अपनी फाइल के साइज को बनाते हैं तो मिनिमम 200 KB का साइज करने पर कभी कभी आपकी फाइल ब्लर हो जाती है, क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती है, तो जिसकी वजह से भी आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो यहां पर आपकी फाइल को अपलोड करने से पहले आपको यह चेक जरूर करना होगा कि 200 KB में
फाइल को बनाने के बाद आपकी फाइल ब्लर तो नहीं हो रही है, जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी जानकारियां आपकी खतौनी में लिखी हुई हैं वो क्लियर विजिबल होनी चाहिए। अब हम अपनी फाइल को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये फाइल हमारे यहां पे अवेलेबल है, इसको हम अपलोड करने वाले हैं। इसका साइज 162 KB आपको शो हो रहा होगा, एकदम परफेक्ट साइज में है। इस पर हम डबल क्लिक करके इसको अपलोड कर लेते हैं। अब यहां पर हम सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद स्टेटस में आपको शो हो जाएगा रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज दिस। यहां पे आपकी फार्मर आईडी भी आपको मिल चुकी है और आपका जो रिकॉर्ड है वो दोबारा से सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। अब आपको मात्र 7 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा और इसी दौरान आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा और अब दोबारा से आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। और फिर बाद में आपके स्टेटस को चेक करने के लिए वापस आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप यहां पे फार्मर कॉर्नर में देख सकते हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहां पे स्टेटस में आपको शो कर जाएगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, यानी कि अभी अभी हमने इस फॉर्म को एडिट करके अपडेट किया है तो यहां पर थोड़ा सा समय लगेगा इस स्टेटस को चेंज होने में। यहां से अब रिजेक्शन हट चुका है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे थे रीजन ऑफ रिजेक्शन में यहां पे अपात्र लिखा हुआ था, जो कि ये जगह ब्लैंक हो चुकी है। अब बहुत जल्दी यहां पे अधिकारियों के द्वारा इस स्टेटस को अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि अब ब्लॉक लेवल से, तहसील लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल से बहुत जल्दी इनको अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप कभी भी घर बैठे आपको लगता है कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप अपने स्टेटस को इस तरीके से सुधार सकते हैं, आपको फटाफट अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।